आपको अगर बच्चा लोग सड़क में बैठे उससे फर्क पड़ता तो आप अभी तक डायरेक्टर का पास जाके बोल देते कि मेरा बच्चा लोग रोड में बैठे, आप तो कुछ बोलो। लेकिन हम लोग का सांप को छाता में खड़ा होना है क्योंकि लाड़ सांप है, लाड़ सांप है। You're not getting my point. The children, when they applied in the application form, was it mentioned deemed university or Pondicherry University, sir? I need to know from you, sir, please. It's a Pondicherry one. Exactly. Now, all of a sudden, isn't it like betraying the student, giving them false promise? हाय गाइस, दिस इज के विश्वनाथन हियर। आज फिर से एक जेन्युइन विषय लेकर आप सबके सामने हाजिर है। यह विषय सिर्फ विषय नहीं बल्कि हमारे यूथ का कैरियर से जुड़ा हुआ है, हमारा अधिकार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम सब देख पा रहे हैं हमारे अंडमान निकोबार पर किसी प्रकार का चेंजेस करना हो, किसी प्रकार का अमेंडमेंट लेके आना हो तो पब्लिक का राय नहीं लिया जा रहा है डीपीएसपी के द्वारा। क्यों नहीं लिया जा रहा है? 2-3 दिनों से मैं देख पा रहा हूँ हमारा जो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन सबको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों का जज्बा, अपने हक के लिए जो हिसाब से आप लोग लड़ रहे हैं, ये काबिलियत तारीफ़ है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया आप सबके समर्थन में आने के लिए, लेकिन मैं आप सबका साथ हूँ। अपने ही मनमर्जी कर रहे हैं, अपने ही फ्लो में जा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम एक सोवरेनिटी कंट्री पे रहते हैं जहाँ पर पब्लिक का भी राय मशूरा लिया जाता है। लग ही नहीं रहे। 2-3 दिनों से मैं देख पा रहा हूँ हमारे अंडमान निकोबार का लॉ कॉलेज का स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है? प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि बच्चों से बिना सहमति लिए उनका यूनिवर्सिटी चेंज कर दिया। बिना राय जाने, बिना इन्फॉर्म करे यूनिवर्सिटी ही बदल दिया। गजब का चेंजेस है। क्या यह सोवरेनिटी कंट्री पे ऐसा चेंजेस होता है? तानाशाही नहीं लग रहा है? लग रहा है। बच्चे जब एडमिशन के लिए आए हुए थे तब आप लोगों की तरफ से क्या कुछ ऐसा टर्म कंडीशन दिखाया गया जिस पर ये मेंशन किया हो कि आगे जाकर यूनिवर्सिटी चेंज भी हो सकता है? अगर ऐसा मेंशन किया होता तो बच्चे सोचते कि एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है। ये तो फंसा दिया गया है बच्चों को। तो क्लियरली दिख रहा है कि बच्चों को जानबूझकर फंसाया गया है कि शुरू में झूठ बोलो, बाद में जाकर देख लेंगे, मैनेज हो जाएगा। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा, क्या होगा? और क्या कर सकते हैं अंडमान निकोबार का पब्लिक? हमें सुनने में ये भी मिल रहा है कि इन लोगों का प्लान ये है कि 5 साल के लिए डीम यूनिवर्सिटी के अंदर पर रखकर इन लोग चलाएंगे। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो कंटिन्यू करेंगे और सक्सेसफुल नहीं होगा तो रिटर्न पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ में अफिलेट कर। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो जो 5 साल जितने भी स्टूडेंट डिग्री लिए उनका कैरियर का क्या होगा? उनका ज़िंदगी तो ख़त्म। वो सर्टिफिकेट में वो वैल्यू तो नहीं होगा जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब सवाल बहुत सारा उठ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर किया या फिर इस पर कोई करप्शन है या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कुछ गाइडलाइंस की वजह से हमारा अंडमान निकोबार का लॉ कॉलेज को बाहर कर दिया? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस अगर माना ना जाए, फॉलो ना किया जाए तो उसको बाहर कर देते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि हमारे अंडमान निकोबार पर जहाँ पर लॉ का शिक्षा दिया जा रहा है, जहाँ पर कॉलेज है, क्या वह कॉलेज हमारे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस को फॉलो करता है? कोई भी उनका गाइडलाइंस को नहीं मान रहा है तो उनका अफिलिएशन को सस्पेंड या फिर कैंसिल भी किया जा सकता है। या हमारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने सालों से, लगभग 10 साल हो गए, 2016 से हमारा लॉ कॉलेज चल रहा है, तब से आज तक वो जो गाइडलाइंस बनाया हुआ है हमारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, वो गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इस पर भी करप्शन हो रहा है? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ये डीम यूनिवर्सिटी का मतलब क्या, ये होता क्या। दोस्तों, ये जो डीम यूनिवर्सिटी है या पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली के एक्ट से बनी यूनिवर्सिटी नहीं होता है। या अपना एग्ज़ाम, अपना सिलेबस, अपना डिग्री खुद कंडक्ट करता है और हर डीम यूनिवर्सिटी का वैल्यू उनका रेपुटेशन पर डिपेंड करता है। अब हमें ये भी नहीं पता है कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कितने सालों से चल रहा है। तो एक बार बच्चों से पूछना चाहिए था, उनका माता पिता से पूछना चाहिए था, तब जाकर ये डिसीजन लेना चाहिए था। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का मांग बच्चे क्यों कर रहे हैं? फायदा क्या? बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, डिग्री की नेशनल वैल्यू स्ट्रांग रहती है, हाईएस्ट स्टडीज यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, फॉरेन एजुकेशन में एक्सेप्टेंस अच्छी है, यूनिवर्सिटी का लॉन्ग एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी अच्छी है। इसलिए बच्चों को पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी चाहिए। वीडियो से अगर आप सब सहमत हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। सारे लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे अंडमान निकोबार पर, कैसे काम कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
और मोदी साहब को टैग करे, अमित शाह जी को टैग करे, मेंशन कीजिए। चले गाइस, मिलते हैं। जय हिंद, जय अंडमान, जय भारत। आप जाओ डायरेक्टर साहब का पास, आप जाओ सेक्रेटरी साहब के पास। आपको अगर बच्चा लोग सड़क में बैठे उससे फर्क पड़ता तो आप अभी तक डायरेक्टर का पास जाके बोल देते कि मेरा बच्चा लोग रोड में बैठे, आप लोग कुछ बोलो। लेकिन हम लोग का साथ में छाता में खड़ा होना है, क्योंकि लाड साहब है, लाड साहब है। इलीगल करप्टेड पर्सन होता है ना, उन लोग बहुत ज्यादा शांत होते हैं, बिकॉज उन लोग हर एक क्वेश्चन से बचना चाहता है। हम लोग आज खड़ा होकर धूप में बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बच्चा स्टूडेंट चक्कर खा के गिर जाता है और वहाँ पे उनको छाता का प्रोटेक्शन चाहिए। तो एसी गाड़ी में आता है, चैम्बर में एसी है और हम लोग क्लास में करंट नहीं रहता है, हम लोग क्लास करते हैं, क्लास करते हैं, विदाउट वाटर हम लोग क्लास करते हैं। हम लोग बेंच पे अलाउड नहीं है, हम लोग फाइनल ईयर का बच्चा लोग हॉल में बैठे रहते हैं। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लास्ट स्टेज कब होता है जॉब का? आपका अकॉर्डिंग 60 इयर्स। आप उनसे जाके आप उनका एज पूछिए, आप पूछिए उनसे उनका एज कितना है। मतलब देखा जाए सर को पहला बात तो हर एक बात में उनको इनसाइड मीटिंग चाहिए। जब इतना सही है और आपको बात ही करना है 2 मिनट, तो आप इनसाइड लेके जाके कॉफी और चाय पिला के चेंबर में एसी का माहौल में लेके 2 मिनट बात करना चाहते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे धूप में खड़ा होकर प्रॉब्लम हो रहा है। आप अपना फैमिली वहाँ पे कंफर्ट जोन में रख के आके आप अंडमान का बच्चा लोग को धूप में खड़ा करके चक्कर खा के गिर What I told yesterday is the same thing is repeated by officer today. Yeah, simple. So you said that in the class. Yes, I have informed. Because there are certain things to be attended in class. में बोले So what about the first? Sir, one last question. What about the first year students who have joined under my law this thing? their representation is there with the officer. They have submitted. They are working on it. Will they be given Pondicherry certification or deemed It university? is the decision taken by the officer, higher authorities. Is it at my level? What's the decision? Huh? What's the decision? They have to take because They haven't taken yet. yes, You don't know about it. paper. They have submitted the paper Sir, and you're not getting my point. The children, when they applied in the application form, was it mentioned deemed university or Pondicherry University, sir? I need to know from you, sir, please. it's a Pondicherry one. Exactly. Now, all of a sudden, isn't it like betraying the student, giving them false promise that you are